हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सूरज और आज का ये जो वीडियो है बड़ा ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक बिल्कुल यूनिक ढंग का रिव्यू, एक यूनिक बातचीत। और उसमें हम करने वाले हैं 3 डिवाइस को आपस में कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन कोई स्पेसिफिकेशन का नहीं है, ये कंपैरिजन है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या रहने वाला है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ रीडिंग की। मोबाइल वैसे काफ़ी चीज़ों को ख़त्म कर चुका है, मोबाइल क्लॉक्स को ख़त्म कर चुका है, अलार्म ख़त्म कर चुका है, ट्रांजिस्टर रेडियो ख़त्म कर चुका है, साथ में टेप रिकॉर्डर, सारी चीज़ें ख़त्म कर चुका है। म्यूज़िक वगैरह के लिए स्टॉप वॉच, काफ़ी यंत्र ख़त्म कर चुका है। और साथ में एक बात आ रही है कि रीडिंग के लिए जो बुक्स अब तक काम में आती जाती है, तो बुक्स को भी ये ख़त्म किए जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। तो देखिए ऐसा क्यों नहीं मानता, तो आगे हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई पर्सन अगर बुक्स पढ़ना चाहे तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या चीज़ होगी। क्योंकि आजकल के जो मोबाइल्स हैं वो लगभग 6.5 इंच की स्क्रीन के आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल्स की, जो लगभग 6.5 इंच की स्क्रीन में आ जाते हैं। 6.5 इंच की स्क्रीन में आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। क्या हम इसमें बुक्स अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं? तो ये देखिए मेरे पास में ऑलरेडी मैं चला ही रहा था, ये मेरा किंडल है। और किंडल के अलावा भी अगर हम पीडीएफ से अपनी पढ़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन किंडल की ही बात अगर हम करें तो क्या सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है उसको हम देखते हैं। जैसे कि हम बात करें, मैं अब तक मोबाइल में अपनी हिंदी रीडिंग कर रहा था। ये एक प्रेमचंद की एक रचना है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इसने इस ढंग से, तो जब हम किंडल से पढ़ते हैं तो किंडल का एक ऐप है जो उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ढंग से हम अब तक इसको पढ़ ही रहे थे। और मोबाइल अच्छा खासा था, लेकिन मोबाइल की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जिसके अंदर बात आती है आंखों पर जोर पड़ना, बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल आना, या फिर कोई कॉलिंग वगैरह आ गई, तो ये थोड़ा बहुत ठीक नहीं रहता। वैसे ठीक था, ये हाथ में हैंडी रहता है और बहुत सारी चीज़ें काम में ले सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। तो मोबाइल पर अच्छा खासा चला ही रहते हैं। मोबाइल है, ये मेरा 6.5 इंच की डिस्प्ले है। उसके साथ में हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास में है, हमारा प्यारा सा टैबलेट है। और टैबलेट में भी मैंने एक किंडल डाउनलोड किया था और इसमें भी मैं रीडिंग वगैरह किया करता। तो ये देखिए एक सेम जो बुक है वो इसमें मैंने निकाली है, मुंशी प्रेमचंद जी की। और ये है 8 इंच का डिस्प्ले है इसका। और इसको आप बुक की तरह, आप इसको बिल्कुल बुक की तरह ही ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जैसे हम बुक होता है, तो ये देखिए एक बुक है। 8 इंच का डिस्प्ले है। डिस्प्ले की जो साइज़ होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट होती है। तो एक 8 इंच का डिस्प्ले है। इसको भी आप इस ढंग से जूम करेंगे तो ये जूम करने पर इसके जो वर्ड्स है, कंटेंट है, वो बड़े होते जाते, जूम होते जाते हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए इस ढंग से कर सकते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, तो इसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं। और तीसरी जो चीज़ हमने सोची थी कि एक प्रयोग करके देखते हैं, मंगा ही लेते हैं, तो मैंने मंगा लिया था किंडल। इसको मैं अनबॉक्स कर ही चुका था पहले, तो फटाफट से इसको निकालते हैं। अनबॉक्सिंग किंडल, ये एक बेसिक किंडल है जो मैंने देख लीजिए। तो इस ढंग से हमने अपना अमेज़न किंडल मंगाया था। इस ढंग से पैकिंग आई थी इसकी। और ऑर्डर करने के 4 दिन में हमें ये मिल चुका था किंडल। और सेल में ख़रीदा था तो इसकी कीमत पड़ी थी मुझे 6,799 रुपये। तो अब आपके सामने फटाफट से इसको अनबॉक्स हम करते हैं। वैसे मेरा काफ़ी दिन से ख्वाहिश थी कि मैं किंडल ख़रीदूं। और किंडल का इसलिए क्योंकि ये रीडिंग में कैसा रहता है, मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने सबसे सस्ता जो किंडल अभी जो चल रहा है वो 10th जनरेशन चल रहा है, जो इसे मैंने परचेज किया है अमेज़न से 6,799 में। और साथ में मैंने बात की है कि अगर क्या मुझे ये पसंद नहीं आता तो क्या ये रिटर्न हो जाएगा। तो मुझे अश्योर किया गया है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो ये रिटर्न हो जाएगा। और इस ढंग से मुझे ये बिल मिला है और इसकी कीमत है 6,799 रुपये। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा पैकिंग में है किंडल डिवाइस, मेड इन चाइना है। ये चाइनीज लिपि में अलग अलग तरह के पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने। और फटाफट से इसको हम जल्दी इसको खोल देते हैं। बाकी बातें जल्दी ही करते हैं। तो जब तक हम किंडल को खोल रहे हैं तो बहुत सारी बातचीत कर लेते हैं। किंडल से पहले भी ई रीडर्स थे, लेकिन किंडल के आने के बाद में अमेज़न ने इसको 2007 में सबसे पहले लॉन्च किया था। Amazon.com ने इसको, जेफ बेजोस जो इसके संस्थापक है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ है उनको और ज़्यादा बेटर मतलब रीडर बनाने के लिए कहा। तो उन्होंने खोज की है किंडल की। और किंडल जो डिवाइस है इसका जो पहले नाम था, कोड नेम, इसको फियोना कहा जाता था। किंडल इसको नाम दिया था, ब्रांडिंग इसके जो एडवाइज़र थे माइकल क्रोनन और करेन हिबिमा ने इसको नाम दिया था।
और लैब 126 ने उन्हें उत्पाद का नाम देने के लिए कहा। तो क्रोनन और हिब्ना में किंडल बताया कि, और किंडल का मतलब था आग लगाना, और आग लगाना यानी वास्तव में ये आग लगा देता है। तो अब हम इसको खोल चुके हैं, हमारे हाथ में आ चुका है हमारा किंडल। ये देखिए ये ऑन ही था। इसकी जो इसका जो स्टाइल है, जो हम देखते हैं कि स्क्रीन सेवर नहीं है, ये एक ई इंक टेक्नोलॉजी है जिसे हमेशा ऑन ही रहता है। और हम इसको फटाफट से इसको सेट कर लेते हैं। अलग अलग इसके जो पूछा जा रहा है, इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो हाई कंट्रास्ट टच डिस्प्ले है, रीड विदाउट स्क्रीन ग्लेयर है, और इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। मेरे जैसे मैंने इसको चार्ज किया था तो लगभग 7-8 दिन होने में आए हैं, और काफ़ी अच्छी बैटरी चल रही है। और इसके साथ में बहुत सारी बुक्स आती है, तो बुक्स की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप इसमें जो अमेज़न पर अवेलेबल है वो सारी ई बुक्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 60 लाख से ज़्यादा बुक्स है आपकी इंग्लिश में और हिंदी में भी ये बुक्स देखने को मिलती है। इस प्यारे से किंडल का ओवरव्यू ले लेते हैं। पीछे अमेज़न का लोगो है जो ए से लेकर जेड तक ले जाता है, A to Z। और नीचे इसका ये देखिए मेड इन चाइना, चाइना में निर्मित है ये हमारा किंडल। और आगे से ये देखिए फ्रंट में ब्लैक एंड वाइट इसकी जो मेनू वगैरह ऑप्शंस है, और ये जितने भी आप जो बुक्स है वो भी ब्लैक एंड वाइट रहेगी। नीचे चार्जिंग सपोर्ट है, और चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये देखिए एक बटन है, छोटा सा बटन है, और इस बटन के माध्यम से आप इसको रीसेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। फटाफट से हम इसका मेनू देखें तो ये देखिए होम बटन है, होम के साथ ये बैक बटन है, सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाते हैं तो क्या नया निकल कर आता है। सेटिंग्स में आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, 24 तक ले जा सकते हैं, और इसके ब्राइटनेस को यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस का अगर आप धूप में तो इसका ब्राइटनेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्राइटनेस का फ़र्क पड़ता है मेजरली अगर आप नाइट में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी जो LED जो लाइट्स है उनका फ़र्क पड़ता है। एयरप्लेन मोड है, साथ में सिक्योर किंडल है, और ऑल सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जाते हैं तो ये देखिए ये सारी सेटिंग्स जो आपको बाहर से मिलती है वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी मिल जाती है। जो ये जो 3 बिंदु है इनको दबाकर भी ये सेटिंग आ सकती है। बैटरी अभी 45% है। ये देखिए योर अकाउंट, तो मेरा जो अकाउंट है वो इसके साथ में इस ढंग से जुड़ा हुआ है। ये देखिए वायरलेस, अगर आपको जुड़ना है तो जैसे वायरलेस है तो इसके माध्यम से भी आप किससे जुड़ सकते हैं। एयरप्लेन मोड है, वाईफाई नेटवर्क्स है, अगर कोई भी नेटवर्क है जैसे एंड्रॉयड शेयर है तो इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और बैक जाने के लिए तो इसमें बहुत कम ऑप्शन है, ये मुझे काफ़ी समस्या आई थी इसके साथ में। डिवाइस ऑप्शन है, डिस्प्ले कवर वगैरह, इसमें कवर भी आता है जिसको खोलने पर अचानक से शुरू हो जाता है, कोई ज़्यादा उपयोग नहीं। रीस्टार्ट रीसेट का ऑप्शन है इसमें, और इसमें फिर से हम बैक जाते हैं। और रीडिंग ऑप्शन ये देखिए पेज रिफ्रेश, वोकेबलरी बिल्डर, लैंग्वेज एंड डिक्शनरीज। लैंग्वेज तो इसमें किंडल के आप लैंग्वेज बदल सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं आपको। ये देखिए मुझे ये थोड़ा सा लैग करता हुआ लगता है, इसकी ये अपनी एक टेक्नोलॉजी हो सकती है लेकिन मुझे ये थोड़ा लैग लगता है। कीबोर्ड, ये आपके डाउनलोड्स वगैरह आप इनको कर सकते हैं। ये देखिए हिंदी भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसे भी इसमें हिंदी ही सेलेक्ट कर रखी है तो हिंदी में बोलता है। डिक्शनरीज है, चाइनीज़ शॉर्ट ऑर्डर है, और उसके बाद में हम देखें तो एक्सेसिबिलिटी, पेरेंटल कंट्रोल वगैरह वगैरह, और यूज़र गाइड वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। गेट स्टार्टेड करते हैं तो ये देखिए किंडल का एक जो यूज़र गाइड है वो इसमें डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, तो आप के पास में कोई बुक वगैरह ना हो तो आप इसमें से ही पढ़ सकते हैं क्या समस्या अगर आपको मिलती है। ये देखिए वापस होम पेज में आ जाते हैं। ये देखिए एक बुक है, हमारे एक मित्र है कमल रामानी सारांश जिनकी बुक है फक्कड़ घुमक्कड़ के किस्से, और इस बुक की मैंने भूमिका लिखी थी तो इस वजह से ये बुक बताना ठीक रहेगा। ये देखिए सूर्य प्रकाश पारिक, सूरज, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। तो ये देखिए इस ढंग से इनकी मैंने भूमिका लिखी थी, काफ़ी प्रसिद्ध बुक हुई थी, ये काफ़ी प्रसिद्ध बुक है ट्रैवलिंग फूडी सारांश यानी कमल रामानी की। तो ये कुल मिलाकर ये है हमारा किंडल। इसको अगर आप जैसे कि इसको आप लगातार दबाए रखें और सेलेक्ट कर लें तो इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये जैसे आपने ये कर लिया और आपने इसको हाईलाइट कर लिया तो एक से मेंशन हो जाएगा ये, या फिर अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहें या फिर शेयर करना चाहिए, लेकिन इसमें इंटरनेट होगा तो ही ये सब कुछ हो पाता है। तो इस ढंग से होता है हमारा किंडल का ओवरव्यू। डब्बे में क्या है, तो डब्बे में हम पहले बता चुके हैं कि हमारे पास में मिलता है भाई किंडल का यूज़र मैनुअल इस ढंग से, वो साथ में एक आती है केबल आती है, नॉर्मल USB केबल ही है, ये नॉर्मल USB केबल है।
और अच्छी क्वालिटी की केबल और साथ में ये इस ढंग से कागज़ पत्र मिलते हैं। इसकी जो MRP जो है बता रखी है इसमें 7,999 बताई गई है। तो ये है कुल मिलाकर आपका हमारा किंडल। ये देखिए आ रहा है इसमें वेकिंग अप और ये जाग गया है। जागने के साथ में इसकी शुरुआत हो जाती है किंडल। तो ये भी 6 इंच का डिस्प्ले है। ये 6 इंच का डिस्प्ले है। ओके, डिवाइस नेम तो मेरे जो सेम अकाउंट है तीनों में, इसकी वजह से इसमें तीनों में सेम बुक्स आ रही है। तो इसके अंदर भी मैंने अगर खोल देता हूँ, मैं एक बुक खोल लेता हूँ, ये देखिए इसी ढंग से ये, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से बात करते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, हमें क्या ख़रीदना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या होगा। तो पहले मैं किंडल की कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ, बुरी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो ये देखिए किंडल, पीछे लोगो बना हुआ है अमेज़न का और इस ढंग से 6 इंच का डिस्प्ले। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये जैसे कि लाइटिंग के अंदर, जैसे अगर हम धूप में चले जाएं तो शायद ये दिखना ना लगे या फिर रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन किंडल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। किंडल जैसे एक बुक पढ़ी हुई है, कोई किताब पढ़ी हुई है, तो उस ढंग से ये देख सकते हैं आप। ये देखिए जैसे गीला की अगर हम बात करें, ये सारे जो किंडल के जो फीचर्स आते हैं वो सारे आपके इसमें भी अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखिए मैंने जो सेम स्टोरी है दोनों में निकाली है। और साथ में अगर हमारे मोबाइल को भी अगर हम देखना चाहें, गिला, ओके। तो इस ढंग से ये जो एक ही स्टोरी है वो तीनों में है। तो आप खुद देख सकते हैं, अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको फिजिकली देख रहा हूँ तो मुझे तीनों में कोई फ़र्क नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कहा गया, तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर अच्छा पढ़ने में अगर कोई मज़ा आ रहा है, ये देखिए इसको थोड़ा सा ये लैग करता है। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ है कि जो किंडल है वो थोड़ा सा लैग करता है। और ये जो टेबलेट है वो मेरा काफ़ी अच्छा है प्रोसेसर के साथ में, तो फटाफट से जूम इन जूम आउट कर लेता है। और मोबाइल के तो खैर कहने ही क्या, मोबाइल हैंडी है, कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। इस ढंग से करके इसको मैं उपयोग में ला सकता हूँ। एकदम वाइट स्क्रीन है, लेकिन इसकी थोड़ी येलोइश इसकी स्क्रीन है, उसको थोड़ा और बदल सकते हैं हम। तो कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ अच्छे बेनिफिट्स है किंडल के। और वो बेनिफिट्स इस ढंग से कि अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो आई स्ट्रेन ये नहीं करता है। अगर कहा जाता है तो आई स्ट्रेनिंग, जो आंखों पर जोर पड़ने वाली बात होती है, वो किंडल में नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। मैंने इसको जैसा काम में लिया तो देखिए कई लोगों के तो किताबें पढ़ के भी चश्मे लग जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे इसमें आंखों का बचाव हो सकेगा। हाँ, अमेज़न ने कुछ कोशिश की है कि ये जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के बलबूते इनको थोड़ा सा आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ता है। और आप इसको धूप में भी अगर आप इसको ले जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसके जो अक्षर है वो अच्छे से ढंग से चमकते हैं। और लेकिन ये थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन आता ही है, हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात है कि डेडिकेट है, ये ओनली रीडिंग्स के लिए डेडिकेट है। आपके इसमें आप कोई गेम्स नहीं चला सकते या फिर कोई दूसरी चीज़ नहीं देख सकते। केवल और केवल आपको ये बुक्स पढ़नी है तो उसके लिए ये बेहतरीन हो सकता है किंडल। तीसरी जो चीज़ आती है कि इसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मोबाइल में अगर ऊपर से कोई मैसेज आ गया है, कोई कॉल हो गया, तो मेरा पढ़ना वहीं पर रह जाएगा। तो अगर किसी को केवल पढ़ना है तो उसके लिए एक किंडल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसको केवल किताब ही देखनी है, फिर क्या करेगा वो मोबाइल को उसको साइड में रखना पड़ेगा। एक और अच्छी बात आती है कि थोड़ा स्टेटस बताता है कि आप लोगों के बीच में इस ढंग से बताओ और मेरे पास में किंडल है भाई, और लोग अगर वाह यार किंडल है, तो वो 2-5 मिनट के लिए हाथ में लेंगे और फिर आपसे प्राइस पूछेंगे, इसकी प्राइस क्या है। फिर आप इसको बताएंगे ये मैंने 7,000 में लिया है, तो लोग बाग इसको रख देंगे साइड में, भाई तेरा 7,000 की तेरी चीज़ तेरे पास में रख। हमारे पास तो 6,500 या 7,000 में एक 6 इंच का मोबाइल आ जाता है, उसमें हम सब कुछ चला सकते हैं। तो बहुत कम लोग इस किंडल को अफोर्ड करते हैं। वैसे इसकी जो रेटिंग है अमेज़न पे वो काफ़ी है, 4.5 के लगभग रेटिंग है, तो लोग बाग लेते हैं इसको। और कई लोग जो पढ़ने के प्रति जो डेडिकेटेड लोग हैं उनको लेते हैं और वो ख़रीदते हैं डेफिनेटली। एक और जो चीज़ आती है कि ये बुक के बाद में, तो ये कंपेयर लास्ट में करूँगा कि बुक्स के मामले में ये कैसा रहता है। तो ये जो हम देख रहे थे, ये एक और चौथे और ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक किंडल तो है ही था, अब हम बुक को ले लेते हैं। ये हाथ में ले ली सब बुक हमने।
तो अब आप ये बताइए कि मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये देखिए बुक आपने खोली है, पेज दर पेज आपने खोला है, ये भी प्रेमचंद की है, ये एक उपन्यास है। तो जब आप पेज दर पेज खोलते हैं और इस ढंग से पढ़ते हैं, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं और हाथ से ये जो फीलिंग आप इसको ले सकते हैं। जो पुरानी बुक्स होती है उसकी खुशबू अलग होती है, नई बुक्स की खुशबू अलग होती है। ये सारा आपको किंडल में मिलने वाला नहीं है। इसको आप दिन में, इसका कोई फ्लैश लाइट का भी चक्कर नहीं है, आंखों पे जोर तो कम से कम इससे तो कम ही पड़ेगा। तो बुक्स का तो कंपेयर कतई भी हो नहीं सकता। कुछ इसमें डीमेरिट्स भी है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो इसकी पहला डीमेरिट है, सबसे जो इसकी बुरी बात मुझे ये लगती है वो ये है कि ये ओनली ब्लैक एंड वाइट है। ये इसकी बड़ी समस्या है कि ये केवल ब्लैक एंड वाइट है। ये कैसे चलेगा भाई, ओनली ब्लैक एंड वाइट तो चलेगा नहीं। तो ये मुझे इसकी कमी लगती है। और इसके जो फंक्शन है वो भी थोड़ा लेग करते हैं इस ढंग से। ये देखिए इसका जो स्क्रीन सेवर है इसकी हमेशा ऑन ही रहता है। तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसकी बैटरी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि केवल पढ़ने को डेडिकेट है और साथ में ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें चलेगा इस ढंग से। और मेरे पास में इतना टाइम रहा है लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाया हूँ कि मैं इसके मेनू में किस ढंग से हूँ, तो मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है और फिर से मैं उधर आ पाता हूँ। दूसरी चीज़ है कि ये कॉस्टली काफ़ी है। ये काफ़ी मेरे हिसाब से ये 7,000 में एक अच्छा खासा मोबाइल आ जाता है, और ये इनका जो बेसिक किंडल है वो आ रहा है महज 7,000 इसी के लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक डील ब्रेक हो सकता है। तीसरी बात इसमें ये होती है कि आप इसके अंदर कोई इंटरनेट वगैरह नहीं चला सकते। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास में इतनी नहीं होती इजाज़त कि वो किंडल भी ख़रीदे, साथ में अपना मोबाइल भी ख़रीदे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक समस्या हो सकती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओनली फॉर स्टडीज़ के लिए इस ढंग से किंडल नहीं खरीदता, लेकिन शौक़ के मारे अगर कोई ख़रीद ले तो बात अलग है। और इसमें केवल रीडिंग हो सकती है, बाकी नहीं हो सकता, जैसे हमने बात की है। एक और समस्या रहती है कि जैसे कि आपने किंडल ले लिया आपने पढ़ने के लिए, फिर आपको मोबाइल भी मैनेज करना पड़ेगा। क्यों मैनेज करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाईफाई से चलता है, और अगर ये वाईफाई से चलता है तो वाईफाई देने वाला वाईफाई हॉटस्पॉट यानी आपको एक मोबाइल की ज़रूरत होगी। तो कहने का मतलब ये डिपेंड रहता है, किसी न किसी वाईफाई कनेक्शन पर डिपेंड रहता है। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि अगर वाईफाई नहीं होगा तो आप कैसे चलेंगे। चलो आपने के लिए ये ले लिया तो फिर फ़ोन किस पर आएंगे, तो आपको फ़ोन भी रखना पड़ेगा। ये डबल समस्या हो गई है। और ये दूसरी बात है कि इसमें ई बुक्स की भी प्राइस लगती है। जैसे मेरे पास में मोबाइल है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में टैबलेट है। तो टैबलेट में अगर हम देखूँ तो जैसे कि मैंने बहुत सारी जो बुक्स है, अलग अलग तरह की जो बुक्स है वो मैंने डाउनलोड कर रखी है। ये देखिए तरह तरह की जो बुक्स है मैंने डाउनलोड करके, जैसे हम ओशो को देखते हैं तो ये मैंने बुक्स यहाँ पर डाउनलोड कर ली है, PDF है ये, और इसको मैं जब चाहे जितना चाहे उतना पढ़ सकता हूँ। और पूरी तरह से ये ओरिजिनल से लगती है, PDF है और हाई क्वालिटी PDF है ये, तो मुझे इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसमें काफ़ी लिमिटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ब्लैक एंड वाइट, अगर आपको कोई कॉमिक्स है आपके पास में तो कॉमिक्स आपको पढ़ने में इसमें समस्या हो सकती है। जैसे कि मेरे पास में अगर बात करें, काफ़ी कॉमिक्स है, काफ़ी बुक्स है। ये देखिए मेरे पास में जैसे कॉमिक्स है चाचा चौधरी की जो कॉमिक है, तो इस चाचा चौधरी कॉमिक को मैं देख रहा हूँ पूरे मज़े के साथ में। ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये कलरफुल है और पूरे उसी आनंद के साथ में जैसे कॉमिक्स होती है। लेकिन ये बेचारा अपने ब्लैक एंड वाइट में अटका पड़ा रहेगा। देखिए मैंने इसको रीस्टार्ट किया तो अभी तक ये ऑन नहीं हुआ, ये समस्या हो गई इसके साथ में। तो ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस ढंग से ये देखिए ये अच्छे ढंग से देख पा रहा है, कलरिंग वगैरह में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मेरा ओपिनियन क्या है? तो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा भाई लोगों कि अगर आपको बुक पढ़ने के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक ही पढ़े अगर वो अवेलेबल है। तो अगर वो बुक अवेलेबल है तो बुक ही पढ़े। अगर आपके पास में जाएगा तो सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़फुल है तो वो बुक ही है। बुक का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, किंडल नहीं हो सकता उसका ऑप्शन। अगर आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, क्योंकि इसमें ये ब्लैक एंड वाइट है, मुझे सबसे बड़ी जो गड़बड़ लगती है इसमें ये ब्लैक एंड वाइट है। तो ब्लैक एंड वाइट के चलते मुझे कुछ जमा नहीं है, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया है। और वहीं पर आप मेरी अगर कोई तीनों में से चॉइस बताता है, चलो आपको बुक को साइड में, बुक का तो कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरी फेवरेट बुक पढ़ने के लिए कोई डिवाइस कौन सी है, तो मैं मोबाइल को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मोबाइल तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन करता है। कभी आपके मैसेज आ रहे हैं, कभी आपके व्हाट्सअप आ रहा है, और नहीं तो आप पढ़ते पढ़ते आप व्हाट्सअप चलाने लग जाते हैं। किंडल में मैंने बहुत सारी कमियां भी बताई है, कुछ अच्छाइयाँ भी बताई है इसके साथ में। लेकिन मेरी जो फेवरेट अगर कोई बात कहूँ तो कोई डिवाइस है बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, तो मैं टैबलेट की तरफ जाना चाहूँगा। टैबलेट ये 8 इंच का सफिशिएंट है, आप 10 इंच का भी ले सकते हो। तो टैबलेट के साथ में
आप जो अपने अगर मन चाहे कोई बुक है तो केवल टेबलेट रखने से काम चल सकता है। आप इसमें ऐसी कोई सिम रखें जिसमें आपके कॉल्स वगैरह कम आते हो, अपने स्पेशल नंबर हो सकते हैं, फ़ोन को साइड में रख दिए, फ़ोन को डाइवर्ट कर सकते हैं, जियो वगैरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं अभी ये करता हूँ कि केवल अपनी इस टेबलेट को साथ में रखता हूँ और इसमें ढेरों PDF पढ़े हैं, लगभग 100 PDF पढ़े हैं, और उस 100 PDF में से अपनी मर्जी जो होती है वो मैं आराम से पढ़ लेता हूँ। इसमें किंडल भी चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब ये देखिए, ये जो है इसमें किंडल भी चल गया, साथ में म्यूज़िक भी चल गया, कैलकुलेटर वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें चल गई, इसमें इंटरनेट चल जाता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इसके लिए एक अलग से एक डेडिकेट डिवाइस खरीदूँ। तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, आप इसको अन्यथा न लें, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम पे जो सेल आई थी फ्लिपकार्ट पर, उस पर जो 8 इंच जो सैमसंग का टेबलेट था वो लगभग 7,000-8,000 में मिल गया था। तो भाई जब उसी कीमत में अगर कोई शानदार चीज़, अगर हमें ये देखिए इसमें वाईफाई भी है और वाईफाई हॉटस्पॉट भी है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाती है, इसमें सिम सपोर्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें लगभग 8,000-10,000 के लगभग मिल जाती है। तो कोई 7,000 का 6 इंच का किंडल आखिरकार क्यों खरीदेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को स्टेटस रखना है तो ये स्टेटस तो भाई आप पछताएंगे, काफ़ी दिन बाद में आके पछताएंगे। तो मेरी राय है कि आपको किंडल नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं इसको मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ, और इसका रीज़न भी है, मैंने बात की थी। तो ये एक ट्रायल वर्जन में मैंने मंगाया था 10 डेज़ के लिए, और मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे पता लगा है कि ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। तो मैं कतई सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी बुक्स को मोबाइल पर पढ़ें। मैं अगर आपके पास में हो तो आप किंडल पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है, अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी है तो आप उसको टैबलेट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका कहीं कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि इसकी एक अपनी एक खुशबू है, इसका एक अपना एक अंदाज़ है। तो इसी ढंग से अब आप देख लीजिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेरी तरफ से हैप्पी रीडिंग्स, पढ़ते ज़रूर रहिएगा, आप किसी पर भी पढ़े लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको अगर इस ढंग की कोई दिक्कत आ रही कि ये किंडल खरीदे, किंडल खरीदूँ या ना खरीदो, तो किंडल आप बिल्कुल ऑर्डर कर लीजिए आराम से। कोई कम से कम कीमत में किंडल को ऑर्डर कर लीजिए, कोई डिस्काउंट आए तो उसको, स्पेशली जब आपके सेल आती है तब उसको ऑर्डर की। तो मैंने इसको ख़रीदा था 6,799 रुपये में, फिर 10% का डिस्काउंट मिला तो ये लगभग मुझे 6,300 लगभग के 6,200-300 में पड़ा था। तो ठीक है, 6,200 का एक डिवाइस है, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें मज़ा मुझे तो नहीं आया है। आपको हो सकता आया तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। 10 दिन का पीरियड रहता है, अमेज़न को आप वापस इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगे बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी भी रह सकती है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए। मैं सूरज, आपका दोस्त, इसी ढंग से मिलते रहेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।